हेलो गाइस। एक रिक्वेस्ट थी मेरे से। बहुत समय से लोग आ रहे थे रिक्वेस्ट करके कि सर स्टॉक सिलेक्शन क्यों करते हैं। तो इन दिस वीडियो होप यू गॉट द नेम। अपन किस चीज़ के लिए डिस्कशन करेंगे? स्टॉक सिलेक्शन, ये अपना मेन टॉपिक है आज का। नाउ स्टॉक सिलेक्शन, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हाउ स्टॉक इज सिलेक्टेड, है ना। या तो दो वेज होते हैं मोस्टली। इफ यू सी देर आर टू वेज। द नंबर वन वे इज मैन्युअली, या कोई स्क्रीनर ले रहे अपन मैन्युअली, या कोई स्क्रीन। अब मैन्युअली में अपन बाद में बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर की बात करते हैं। तो स्क्रीनर में व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट, स्क्रीनर कैसे यूज़ किया जाता है। स्क्रीनर, सबसे पहले तो स्क्रीनर किसी ने बनाया होगा, है ना। स्क्रीनर किसी ने बनाया होगा एंड दैट इज मेड विथ सम स्ट्रेटेजी, ना। स्पेसिफिक कोई किसी बंदे की स्ट्रेटेजी होगी। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनी होगी? बेस्ड ऑन सम नॉलेज, बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस, करेक्ट। सो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके कारण से दे आर गेटिंग द स्क्रीनर्स। अब वो क्या होता है स्क्रीनर में, अगर आप वो कोई फॉर्मूला सेट कर देते हैं देन यू गेट द स्टॉक नेम। तो प्रोसेस क्या हो रही है, आपको समझ में आ रही है? प्रोसेस मतलब क्या है कि पहले आपने लॉजिक डाला एंड यू गेट द आउटपुट एज स्टॉक नेम, ठीक है। ये कुछ लॉजिक है आपका। अब इस लॉजिक से क्या होता है, दो चीज़ें। या तो आपको उस पूरे लॉजिक को समझना पड़ेगा, है ना, एंड हाउ द लॉजिक इज गोइंग ऑन। नहीं तो क्या होता है कि आपको तो स्टॉक नेम मिल जाता है, बट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बाय, सेल एंड एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाय करना है या सेल करना है, और कब एग्जिट करना है। रिस्क मैनेजमेंट तो आप सब जगह करते ही होंगे, ठीक है। होप यू आर डूइंग एवरीवेयर रिस्क मैनेजमेंट। नाउ कमिंग बैक, तो स्क्रीनर का क्या होता है, मतलब ये शॉर्ट वे होता है ऑब्वियसली, बट इसका प्रोसेस कोई नहीं बताता है आपको। प्रोसेस ये होता है, प्रोसेस मेन जो टास्क होता है ये होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस। मैन्युअली में क्या होता है, अब क्या होता है मैन्युअली में आपको कैसे सिलेक्ट करना है। मैन्युअली में आप पकड़ लो, आप वॉच कर रहे हो चार्ट्स, है ना, एंड देन एक कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हो, या आपके पास में कोई डायरी हो या नोटबुक है तो आप उसमें नोट डाउन कर लेते हैं स्टॉक के नेम, चेक कर लेते हैं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन यू आर मेंशनिंग द स्टॉक नेम, ठीक है। वो आप बाइफरगेट कर देते हैं कि यार मुझे ट्रेड करना है या नहीं ट्रेड करना है उस स्टॉक में, नॉट टू ट्रेड, ठीक है। सेम वे आगे चले अपन, तो मैन्युअली की बात कर रहे हैं। तो अब मैन्युअली में यार टास्क डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली। वाई? बिकॉज अब एक चीज़ ले लो, एक जो फंडामेंटल प्लेयर होता है वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता है यार, मतलब वो बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ता है, मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ता है ना, मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ता है एंड बहुत सारी एनालिसिस करता है एक्सेल पे। सो ही कम्स टू द कंक्लूजन। फिर एनालिसिस करने के बाद में आता है, एंड ही इज़ नॉट डूइंग विथ वन कंपनी, है ना। वन कंपनी नहीं है उनके पास में, इट्स मेनी। तो सिमिलरली अगर आप स्टार्टर है, मतलब आपने अभी मार्केट स्टार्ट किया है और आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, स्टार्ट करा है मार्केट और चार्ट नहीं वॉच कर रहे हैं, देन इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। मीन्स आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग एट द एंड, क्या मुझे
स्टॉक का नेम मिल जाए और बस हो जाएगा। नहीं, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट टास्क टू बी फ्रैंक ना। तो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, अब स्टॉक सिलेक्शन करना है तो सर कैसे करें? तो मैं क्या बोलता हूँ, गो फॉर निफ्टी 50। द पर्पस क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन में? लिक्विडिटी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ लिक्विडिटी देन यू कैन ट्रेड इन दैट इंस्ट्रूमेंट। नाउ यू कैन बाइफरगेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो उसके हिसाब से फ्यूचर और कैश मार्केट यू कैन सिलेक्ट इट। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर निफ्टी 50 तो ऑलमोस्ट लिक्विडिटी रहता ही है इसमें। वीकेंड पे निफ्टी 50 के चार्ट्स देख लीजिए, 50 कंपनीज रहेगी निफ्टी 50 में, जितने भी कंपनीज हैं यू विल सी। बैंक निफ्टी पकड़ लिया अपन ने, है ना, 7-8 कंपनीज रहेगी, जो भी है ना स्पेसिफिक नंबर। वी आर नॉट गोइंग इनटू मच स्पेसिफिक नंबर्स बेसिस में, क्योंकि यहाँ पे भी टाटा मोटर DVR और ये सब के इश्यूज रहते हैं। तो तकरीबन अपने पास 58-60 कंपनीज हो जाती है। अब यहाँ पे चेक कर लिया, अब उसको क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू फॉलो। रोज आपके पास में स्टॉक नेम आएंगे बट आप फॉलो नहीं करते हो तो यू माई फील के यार स्टॉक का मूव हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार यू डोंट गेट मूव इन दैट डे, यू हैव टू वेट फॉर। तो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इज वेट। सेम वे यही होता है, एक प्लेयर होता है जब बॉल उसके पास में आता है तो वो अपने कोर्ट तक ले जाना पसंद करता है। उसका गोल क्या होता है? वेट, वॉच एंड प्ले द ट्रिगर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो आप एक स्टॉक सिलेक्शन इसमें से कर लो, या अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट में चले जाओ। NSE की वेबसाइट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये NSE की वेबसाइट है, लाइव मार्केट में टॉप 10 गेनर्स का जो ये टैब है, मोस्ट एक्टिव है, वॉल्यूम गेनर्स है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक नेम मिल जाते हैं, है ना। एटलीस्ट वो देख लो तो 10-20 स्टॉक्स मिल जाते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आज मूव आया तो कल नहीं आएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कल शायद नहीं भी आए, परसों तो आएगा। स्टॉक में हमेशा मूव रहता है। वॉट यू वॉन्ट इज़ टू फॉलो इट विथ राइट अप्रोच। राइट अप्रोच कब आएगी? नॉलेज के साथ में। नॉलेज कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। इट्स अ चेन माय फ्रेंड। तो यू डोंट नीड टू बी फोमो प्लेयर कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का चीज़ नहीं करना है अपने को। वॉट यू हैव टू डू इज़ गो एंड सिलेक्ट सम स्टॉक्स, जहाँ से भी सिलेक्ट करना है, मैंने इतने वेज लिख लिए, एंड फॉलो इट। वॉच लिस्ट में वही रखो, मतलब घबराओ मत कि यार ये मेरे टेरिटरी से बाहर कोई मूवमेंट आ रहा है और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो नहीं करना है। सी इफ़ यू डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट या आपके पास में एक वेपन नहीं है एंड यू आर गोइंग टू द फाइटिंग एरिया तो नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है फॉलो करो उन स्टॉक्स को, एटलीस्ट ये 15 दिन तक करके देखो एंड लेट मी नो क्या एक्सपीरियंस है आपका। देखो इसका 2 बेनिफिट है, यू विल गेट एक्सपीरियंस एज वेल एज प्रैक्टिस मिलेगा एंड यू विल हैव अ मोर नॉलेज। ठीक है, तो ये करोगे तो नॉलेज भी मिलेगा और जब आपके पास में एंट्री आ रही है, यू आर वेटिंग फॉर इट, पेशेंस जो है वो बढ़ेगा, तभी आप ट्रिगर कर रहे हो। तो दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे आपका स्टॉक सिलेक्शन में हो सकता है। ठीक है, क्या लास्ट में समराइज कर देते हैं। सिलेक्ट द स्टॉक्स, या तो कोई एक इंडेक्स पकड़ लो और या तो NSE की वेबसाइट में लाइव मार्केट टैब पकड़ लो, फॉलो करो, देन उसको यूज़ करो, अप्लाई करो इंडिकेटर जो भी आपको अप्लाई करना है ना। यूज़ अप्लाई इंडिकेटर स्ट्रेटजी, अदर वे राउंड मत जाओ, अपन बॉटम से जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप वेट कर लो अपने लिए, ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे, साथ में वेट भी करोगे और प्लेस द ट्रिगर and repeat it. So when you will repeating it, then you will get a lot of understanding with the market, price action, everything. तो आपके पास में क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, तो आप एक इस स्टेज पे आ जाएंगे। किस स्टेज पे आ जाएंगे? जो मैंने आपको बोला है, स्क्रीनर वाली स्टेज पे।
तो जनरली क्या होता है, बहुत लोग होते हैं यार स्क्रीनर बता दो, स्क्रीनर कुछ होता ही नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू फॉलो। स्क्रीनर पे नाम आ गया तो क्या होता है, बाद में आता है ना, जब प्राइस एक्शन या पहले से एक्शन हो गया है तो स्क्रीनर तक आएगा ना, मूव्स तो हो गया ना, तो उसके बाद में आप राइट करते हो। देयर इज नथिंग इन दैट केस ना, रॉन्ग कुछ भी नहीं। बट अगर आप सही से जाएंगे, इफ़ यू गो इन द राइट डायरेक्शन, तो मेक श्योर यू आर गोइंग विद दिस स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। फॉलो करो एटलीस्ट, और एटलीस्ट 15 डेज तक फॉलो करो, है ना, एंड लेट मी नो द रिजल्ट. I will make sure to make another video on this topic. That's all for me. Stay safe, take care, have a great day. Thank you.